हेलो नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में आपका टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति ये वो टॉपिक है जो आप काव्य सौंदर्य जब लिखते हो तो उसमें पॉइंट लिखने के लिए आता है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तब हम उसमें लिखते हैं अभिधा शब्द शक्ति है इस कविता में, या लक्षणा शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति है। तो 3 प्रकार की हमारी शब्द शक्तियाँ होती हैं जिसको हम जान लेते हैं। पहली है अभिधा शब्द शक्ति जिसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लो आज बारिश हो रही है तो ठीक है, बारिश हो रही है, सूरज पूरब से निकलता है और मैंने इसमें एग्जाम्पल जो दे रखे हैं कि 2 बज गए हैं, सूर्यास्त हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें आसानी से समझ में आती हैं तो इसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। साधारण से शब्दों में आप समझ लो, जो साधारण सी बात होती है, जानकारी होती है, वो हमारी अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा में क्या होता है कि लक्षण हमें दिखाता है कि कविता में कुछ ऐसे 1-2 शब्द ऐसे दिए रहते हैं कि जिनके अर्थ को खोलने पर, उनकी डिटेल में व्याख्या करने पर, विशेषता के बारे में जानने पर ही हम उस कविता के अर्थ को समझ पाते हैं। जैसे मान लो कहने में हम कहते हैं कि अब ये गधे इधर आ, तो क्या बताओ कोई इंसान गधा है? नहीं, लेकिन हमने क्या सेंस लगा रखा है कि गधे का अर्थ क्या होता है, मूर्खता से लिया जाता है। इसी तरह से हमने देखा कि हम जानते हैं चालाकी के लिए लोमड़ी का शब्द, लोमड़ी शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है। और जैसे मैंने कहा मेरा बेटा शेर है, तो क्या बेटा शेर है? नहीं, बल्कि शेर की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, वो ताकतवर होता है, किसी से डरता नहीं है। इस तरह से हमने अपने बेटे को और उसकी विशेषता न बताकर डिटेल में, बल्कि शेर कह दिया, क्योंकि शेर की जो शब्द की विशेषता है उसके माध्यम से हमने समझाया। इसी प्रकार से अगला है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का मतलब होता है जिसमें व्यंग्य की अनुभूति होती है, यानी कहने वाला कहता कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। जैसे मान लो मैं किसी का बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ और वो आता है तो मैं उससे कहती हूँ बहुत जल्दी आ गए आप। तो क्या वो जल्दी आ गया? नहीं, बल्कि वो हमने उस पर व्यंग्य किया है। इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चाहे बिजनेस हो या उसके परिवार से संबंधित किसी भी तरह का अगर उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसके लिए लोग कहते हैं कि इसकी तो कमर ही टूट गई। कहने का मतलब उसका जो बेस होता है वही इसका जो है बर्बाद हो गया। तो आप साधारण सा बस यही आप समझ लो कि जिसमें व्यंग्य की अनुभूति हो, ठीक है ना, और उसके 2 अर्थ तो निकलते ही निकलते हैं। ज़्यादातर मुहावरे और कहावतें जो होती हैं ना, वो व्यंजना शब्द शक्ति में इंक्लूड होती हैं। मुहावरे और कहावतें ये अक्सर हमें व्यंजना शब्द शक्ति में देखने को मिल जाती हैं। तो ये था हमारा वीडियो जो आपको देखना है और अपनी कॉपी में भी उतारना है, और कोई अगर कुछ पूछना है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।